Hello बच्चों, let's see the question and the question says that let set A is equal to 1 2 3 4, set B is equal to 1 2 3 and set C is equal to 2 4. Find all x satisfying each pair of condition. X is a proper subset of B, x is not equal to B and x is not a proper subset of C. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. नाउ जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा set A is said to be a proper subset of set B if every element of A is also an element of B and A यानी कि सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेट A जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ B तभी होगा जब A का सारा एलिमेंट B के भी सारे एलिमेंट जैसा होगा. एंड यहाँ पर A नॉट इक्वल टू B होना चाहिए, सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B होना चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल सपोज करते हैं हमारे पास सेट A है 1 2 3 एंड हमारे पास सेट B है 1 2 3 4. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, A में भी 1 है, B में भी 1 है, A में भी 2 है, B में भी है, 3 A में भी है, B में भी है. तो इसका क्या मतलब हो गया कि A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट है. प्रॉपर सबसेट क्यों? क्योंकि यहाँ पर A नॉट इक्वल टू B भी तो है, क्योंकि A में हमारे पास 3 एलिमेंट है जो कि 1 2 3 है एंड B में हमारे पास 4 एलिमेंट है जो कि 1 2 3 4 है. तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि A जो है वो प्रॉपर सबसेट है B का. नाउ हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें यहाँ पर 3 सेट गिवन है. सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेट B इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट C इज इक्वल टू 2 4. नाउ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ऑल सेट्स ऑफ X और यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है कि X जो हो वो प्रॉपर सबसेट हो B का, X नॉट इक्वल टू B होना चाहिए एंड X जो है वो नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C होना चाहिए. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसेट ऑफ B लिख लेंगे, सबसेट ऑफ B. तो दिस इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, पहले तो सिंगलटन सेट होगा सेट B का, यानी कि 1 सिंगलटन 1 हो गया, सिंगलटन 2 हो गया, सिंगलटन 3 हो गया. उसके बाद फिर हम लोग 1 2 लिख लेंगे साथ में, फिर 1 3 आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर 2 3 हो जाएगा, फिर ये पूरा सेट भी तो होगा, तो ये 1 2 3 एंड देन फिर नल सेट 5. अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे सबसेट ऑफ C. सबसेट ऑफ C, तो दिस इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट पहले तो 2 4, देन उसके बाद ये पूरा सेट 2 4 एंड देन फिर नल सेट 5. नाउ यहाँ पे हम लोग सबसेट ऑफ A इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में कहीं पे भी सेट A का मेंशन नहीं किया हुआ है, इसीलिए. तो अब हमें यहाँ पे कंडीशन में क्या गिवन है, X जो है वो सबसेट होना चाहिए B का, X नॉट इक्वल टू B होना चाहिए एंड X जो है वो नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C होना चाहिए. तो जब हम लोग हमारा की कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो X क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, पहले तो सिंगलटन 1 होगा, सिंगलटन 3 भी होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद 1 2 1 3 एंड 2 3. ना ऐसा क्यों, समझते हैं. यहाँ पे कंडीशन में है ना कि X जो है वो नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C, तो मतलब C का कोई भी सेट ना X में नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे देख रहे 1 जो है वो सबसेट ऑफ B का है, 3 जो है वो सबसेट ऑफ B का है, 1 2 भी सबसेट ऑफ B का है एंड 1 3 जो है वो भी सबसेट ऑफ B है, 2 3 भी सबसेट ऑफ B है. नाउ यहाँ पे ये भी बोला गया है कंडीशन में कि X जो है वो नॉट इक्वल टू B होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो हमारा सेट आया ना सबसेट में B का, सबसेट ऑफ B में 1 2 3, इसको हम लोग मेंशन नहीं किए यहाँ पे. तो ये है हमारा रिक्वायर्ड X. तो हेंस
हम लोग ये बोल सकते हैं कि दी required set of x are singleton 1, singleton 3, then फिर 1 2, 1 3 and 2 3. ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.